हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में प्रेजेंट है एनालॉजी टेस्ट टाइप 2 के प्रश्नों को लेकर के। फ्रेंड्स, हो सकता है मेरा फेस आपको वीडियो में क्लियर नहीं दिख रहा हो क्योंकि लाइट का प्रॉब्लम है जिसके कारण वीडियो धुंधला आ रहा है। तो फ्रेंड्स, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्योंकि लाइट अभी मेरे पास है नहीं। अगर लाइट आ जाएगी तो फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। खैर, आप फेस पर ध्यान न दीजिए, आप प्रश्नों पर ध्यान दीजिए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इनालॉजी टेस्ट टाइप 2 का प्रश्न 72 से। तो प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर कि जिस तरह से यहाँ पर दे रहा है समुद्र, खाड़ी और भूमि। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जिस तरह से सबसे पहले तो आपको बता दी ये इनालॉजी टेस्ट है। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर आपको करना ये पड़ता है कि सबसे पहले आप इस दोनों के बीच रिलेशन देखेंगे। जो रिलेशन इस दोनों के बीच होगा वही रिलेशन फिर आप इसके बीच और जो आपका आंसर होने वाला है उसके बीच देखेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आपको और बता दें कि यहाँ पर ये जरूरी नहीं कि आप इस दोनों के बीच ही रिलेशन देखेंगे। हो सकता है किसी प्रश्न में आप इस दोनों के बीच रिलेशन देखेंगे और जो रिलेशन दिखाई देगा वही आप इस और इसके बीच देखेंगे। हो सकता है कहीं आपको इसके और इसके बीच जो रिलेशन दिखाई देगा वही रिलेशन फिर आप इसके और इसके बीच देखेंगे। यानी आपको यहाँ पर तर्क वितर्क करके आंसर को लाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि जिस तरह से खारी के तीनों यहाँ पर आपका रिलेशन इस दोनों के बीच दिया गया है और आपको रिलेशन इसके और इसके बीच में खोजना है। यहाँ पर आप देखेंगे जिस तरह से खारी के तीनों ओर भूमि होता है, यानी खाड़ी का भूमि आप देखेंगे तो आपको पता है, ज्योग्राफी में भूगोल में आप पढ़ चुके होंगे कि जिस तरह से खाड़ी के तीनों ओर भूमि होता है, सेम उसी तरह से समुद्र के तीनों ओर क्या होता है, प्रायद्वीप होता है। जो कि आप ऑप्शन 4 में देख रहे हैं। क्या देखिए आप ध्यान से, जिस तरह से खाड़ी के तीनों ओर भूमि होता है, जिस तरह से खाड़ी के तीनों ओर भूमि होता है, सेम उसी तरह से समुद्र के चारों ओर क्या होता है, तीनों ओर समुद्र के तीनों ओर क्या होता है, प्रायद्वीप होता है। तो फ्रेंड्स, आपका आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर 4, प्रायद्वीप। इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे अगर आपको पहले से खाड़ी भूमि, प्रायद्वीप, ये सब के बारे में आपको पता हो, यानी आप भूगोल को अच्छी तरह से पढ़ चुके होंगे। तो प्रश्न 73 आपके सामने स्क्रीन पर है कि यहाँ पर एक जिस तरह से तरनशील तरनशील जलमग्न तो नाव डैश, तरनशील जलमग्न तो नाव डैश। फ्रेंड्स, आपको फिर से बताना चाहूंगा कि इस तरह के प्रश्नों को हम कई तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो है कि हम इस दोनों के बीच रिलेशन देखेंगे, जो रिलेशन इस दोनों के बीच दिखाई देगा सेम उसी तरह से इसके और इसके बीच देख सकते हैं। दूसरा है कि आप इसका रिलेशन इसके बीच देखेंगे, जो रिलेशन इस और इसके बीच दिखाई देगा वही फिर इसका और इसके बीच देख सकते हैं। तीसरा है कि आप इसका रिलेशन इसके बीच देखें, यानी इसका रिलेशन लास्ट वाला के साथ देखें और इसका रिलेशन इसके साथ देखें, जो कि अभी हमने अभी 72 में देखा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका रिलेशन इसके साथ दिया है, इसका रिलेशन इस पहले वाला के साथ दिया, तो आप भी इसका रिलेशन इस आंसर के साथ खोजेंगे। जैसे यहाँ पर देख दिया है तरनशील, तरनशील का नाभ, यानी तरनशील आप समझ रहे होंगे जो तैरने वाला हो, जो जल के ऊपर तैरता है उसको तरनशील बोलते हैं। तो तरनशील यहाँ पर नाभ, नाभ जल के ऊपर तैरता है। तो तरनशील का रिलेशन नाभ से आप समझ गए होंगे। सेम उसी तरह से जलमग्न, जलमग्न आप जान सकते हैं, जानते होंगे कि जलमग्न क्या होता है, पानी के भीतर में, यानी जलडुब्बी, पनडुब्बी बोल सकते हैं उसको। तो पानी के भीतर में तैरने वाला, तो जलमग्न का यहाँ पर क्या होगा, पनडुब्बी। फ्रेंड्स, यहाँ पर आंसर भी पनडुब्बी दे दिया है। तो फ्रेंड्स, आपका आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है, आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन 1 होने वाला है, क्या, पनडुब्बी। आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन 1 होने वाला है, पनडुब्बी। फिर से आप देखें यहाँ पर रिलेशन किस तरह से दिया है, जो तरनशील, तरनशील का रिलेशन नाभ के बीच है, वही रिलेशन आपका जलमग्न का और जो यहाँ पर होने वाला उसके बीच होना चाहिए। आपको पता है कि तरनशील किसको बोलते हैं, जो जल पर तैरता है। तो जल पर तैरने वाला कौन है, यहाँ पर नाभ है। सेम उसी तरह से जलमग्न, यानी जो जल के भीतर में तैरता है, तो जलमग्न यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऑप्शन में देख रहे हैं पनडुब्बी दिया, युद्ध दिया है, मिसाइल दिया और जहाज दिया। आपको पता है कि पनडुब्बी जल के भीतर में तैरती होती है। यहाँ पर आपका आंसर पनडुब्बी होगा। फ्रेंड्स, राइटिंग थोड़ा सही नहीं तो आप राइटिंग पर ध्यान न दें, आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है तो आप इस समझने का कोशिश करें।
प्रश्न 74 आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दिया गया पुस्तक आवरण तो चित्र डैश यानी क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर आप देखेंगे, हमने आपको ऊपर भी बताया कि प्रश्न को सॉल्व हम कितने तरीका से कर सकते हैं। तो फिर से आपको बता देना चाहूंगा ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि या तो हम इसके और इसके बीच रिलेशन को देखेंगे, जो इस दोनों के बीच होगा वही इसके और जो आपका आंसर होने वाला है उसके बीच होना चाहिए। या फिर हम इस इधर का ये जो पार्ट है उसके पहले वाला और इधर का पार्ट है पहले वाला, इसके बीच रिलेशन देखेंगे, जो रिलेशन आपको दिखाई देगा वही फिर सेकेंड वाला पार्ट फिर इधर से सेकेंड वाला पार्ट के साथ देखेंगे। या फिर आप इस तरह भी देख सकते हैं कि इसका पहला वाला इसके इसका लास्ट वाला इसके पहले वाला से, और इसका पहला वाला इसके लास्ट वाला से, इस तरह से करके। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर इस दोनों के बीच जो रिलेशन दिया गया है वही रिलेशन इस और इसके बीच खोजना है। जैसे यहाँ पर पुस्तक, पुस्तक का आवरण दिया, आपको पता है कि पुस्तक का ऊपर वाला जो भाग होता है उसको आवरण बोलते हैं, पुस्तक का ऊपर वाला भाग जो होता है उसको आवरण बोलते हैं। सेम उसी तरह से आप सोचेंगे इसके बारे में, तो चित्र के जो ऊपर वाला भाग होता है, चित्र का जो ऊपर वाला भाग होता है वो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, फ्रेम दिया है, दीवार दिया है, रंग दिया है, तस्वीर दिया है। यानी चित्र के जो ऊपर देखते हो रंग होता है। तो आपको आंसर यहाँ पर क्या होगा, आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 2 होगा, रंग। प्रश्न 75 आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर दिया है प्रमेय समस्या, तो फलानुमा डैश, प्रमेय समस्या फलानुमा डैश। फ्रेंड्स यहाँ पर आपका रिलेशन इस दोनों के बीच दिया गया है, और सेम जो रिलेशन इस दोनों के बीच होगा उस वही रिलेशन आपको इसके और फलानुमा के बीच ये आपको खोजना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए कि प्रमेय और समस्या में क्या रिलेशन है। तो आप पढ़े होंगे प्रमेय के बारे में, प्रमेय में क्या होता है, समस्या दिया जाता है। प्रमेय में क्या होता है, समस्या दिया जाता है। मैथ में पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि प्रमेय में क्या दिया जाता है, समस्या दिया जाता है। उसी तरह से फलानुमा, फलानुमा में क्या होता है कि समाधान दिया जाता है, फलानुमा में क्या होता है, समाधान दिया जाता है। तो देखेंगे आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 1 है। फिर से देखिए प्रमेय, प्रमेय में क्या होता है, समस्या दिया जाता है। सेम उसी तरह से फलानुमा, फलानुमा में क्या होता है, समाधान दिया जाता है। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 1 होगा, क्या, समाधान। प्रश्न 76 आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया पहिया संतरा वृत्त डैश, पहिया संतरा वृत्त डैश। फ्रेंड्स आप इसके बारे में पहले से जान रहे होंगे, पहिया क्या होता है, संतरा क्या होता है, वृत्त क्या होता है। पहिया, पहिया जो कि सर्कल वृत्त जैसा ही शेप में रहता है, तो पहिया। उसके बाद यहाँ पर संतरा है, संतरा क्या होता है, संतरा एक गोला के शेप में रहता है, यानी एक गोला आप जानते होंगे, फिर इसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो संतरा गोला के शेप में रहता है। उसके बाद वृत्त, वृत्त आप जान रहे हैं जिस शेप में पहिया होता है, वृत्त भी उसी शेप में, मतलब वृत्त के ही शेप में पहिया होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि पहिया संतरा वृत्त, तो यहाँ पर डैश। तो आप सीधे सीधे यहाँ पर देखें कि पहिया, पहिया और संतरा देखा जाए तो दोनों मतलब बनावट में सेम ही होता है, लेकिन ये गोला होता है और ये वृत्त होता है। पहिया वृत्त के शेप में और संतरा गोला के शेप में, लेकिन दोनों का जो बनावट है, बनावट यहाँ पर अलग अलग बोल सकते हैं। सेम उसी तरह से आप सोचेंगे तो वृत्त और वृत्त को ले ले तो यहाँ पर ऑप्शन देखने से आपको क्लियर हो जाता है। यहाँ पर बेलन दिया है, बेलन तो होगा नहीं। जिस तरह से यहाँ पर पहिया और संतरा देखेंगे दोनों एक ही ग्रुप का लग रहा है, बस दोनों का शेप थोड़ा अलग होता है। पहिया भी गोला की तरह होता है वृत्त की तरह, और संतरा बड़ा होता है शेप में। तो पहिया का संतरा जिस तरह से होगा उसी तरह से हम आप वृत्त का ऑप्शन देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बेलन तो होगा नहीं, वर्तुल दिया है, वर्तुल तो होगा नहीं, घनाभ दिया है, घनाभ तो वृत्त से कोई रिलेशन ही नहीं रखता है। यहाँ पर दीर्घ वृत्त दिया है। तो फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि वृत्त, वृत्त के जैसा ही दीर्घ वृत्त होता है, लेकिन इसका आकार बड़ा होता है। जिस तरह से पहिया है, पहिया और संतरा को देखा जाए तो दोनों का आकार सेम नहीं होता, लेकिन है दोनों वृत्त या गोला, दोनों सेम मतलब कैटेगरी के ही बोल सकते हैं। उसी तरह से वृत्त और दीर्घ वृत्त दोनों सेम ही है, लेकिन वृत्त और दीर्घ वृत्त का आकार सेम नहीं। तो इस तरह से आप सोचेंगे तो यहाँ पर आंसर आपको दिख जाएगा कि जिस तरह से पहिया संतरा उसी तरह से वृत्त का दीर्घ वृत्त। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, आंसर यहाँ पर ऑप्शन 3 होगा, क्या, दीर्घ वृत्त, क्या, दीर्घ, इधर से होगा सॉरी, दीर्घ वृत्त। प्रश्न 77 आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर दिया वर्ग डिब्बा तो त्रिभुज डैश, वर्ग डिब्बा तो त्रिभुज डैश, वर्ग डिब्बा तो त्रिभुज डैश। फ्रेंड्स आपको यहाँ पर रिलेशन दिख गया होगा,
हमने क्वेश्चन को बार बार दोहराया ताकि आपको बार बार सुनने से हो सके ज्यादा से ज्यादा हो कि मतलब आपका आंसर दिख ही जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जिस तरह से वर्ग का डिब्बा दिया है उसी तरह से त्रिभुज का यहाँ पर क्या होगा। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि वर्ग यानी बहुत सारा वर्ग वर्ग को अगर मिला दिया जाए, आपको पता हो कि वर्ग मतलब क्यूबिक शेप बन जाएगा। अगर वर्ग को हम एक साथ स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर को लेते हैं और एक साथ मिलाते हैं तो डिब्बा का शेप यानी क्यूब का शेप ले लेता है। तो वर्ग से क्या बना, डिब्बा। वर्ग से क्या बना, डिब्बा। उसी तरह से त्रिभुज, त्रिभुज से अगर शेप बनाया जाए 3D शेप, 3 डायमेंशन शेप, तो क्या बनेगा, बेलन तो बनेगा नहीं त्रिभुज से, शंकु तो बनेगा नहीं, वर्तुल तो बनेगा नहीं, चतुर्भुज तो बनेगा नहीं त्रिभुज से। तो क्या बनेगा त्रिभुज से, त्रिभुज से त्रिपार्श्व बनेगा। त्रिपार्श्व करने का मतलब कि जो त्रिकोण शेप में इस तरह का प्रिज्म के शेप में जो फिगर होता है उसको बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जिस तरह से वर्ग, बहुत सारा वर्ग मिलाने से डिब्बा बनता है, बहुत सारा नहीं, 6 वर्ग, माने वर्ग में 6 फेस होते हैं तो मतलब 6 गो वर्ग अगर मिला दिया है तो डिब्बा बनता है। उसी तरह से त्रिभुज, यहाँ पर त्रिभुज को मिला दिया जाए, त्रिपार्श्व मैंने 3 4 5 त्रिभुज का आकार का मिलाया जाए तो त्रिपार्श्व बनेगा। तो इस तरह से आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 4 होगा। क्या होगा आंसर आपका यहाँ पर, आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 होगा। क्या, त्रिपार्श्व। प्रश्न 78 आपके सामने स्क्रीन पर है। कब, कहाँ और समय डैश, कब, कहाँ, समय डैश। फ्रेंड्स हमने आपको अभी तुरंत ऊपर में प्रश्न में मतलब बताया है कि इसको बनाने का तरीका है किस तरह से। या तो आप इस दोनों के बीच रिलेशन देखेंगे, जो रिलेशन इस दोनों के बीच होगा वही रिलेशन आपको इसके और आपका जो आंसर होने वाला है उसके बीच देखना है। या फिर आप जो रिलेशन इसके बीच और इसके बीच देखेंगे, मतलब इधर से पहला वाला और इधर से पहला वाला, उस दोनों के बीच जो रिलेशन देखेंगे वही रिलेशन आपको इसके बीच और आपका जो आंसर होने वाला है उसके बीच देखना है। या फिर आप तीसरा एक और तरीका, या फिर आप इस दोनों के बीच जो रिलेशन देखेंगे वही रिलेशन आप इसके बीच और जो आपका आंसर होने वाला है उसके बीच देखना है। तो फ्रेंड्स आप ये तीनों तरीका आपको पता है क्योंकि बार बार हमने प्रश्नों में रिपीट किया है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कौन सा तरीका लिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका पहला वाला और इधर से इसका पहला वाला नहीं, इस दोनों के बीच रिलेशन को लिया गया। आप कहेंगे किस तरह से आपको पता चला, तो देखिए जब आपको आंसर दिखेगा तो आप खुद जान जाएंगे किस तरह से पता चला। जिस तरह से यहाँ पर कब, कब से समय का पता चलता है, कब से समय का पता चलता है, कब से समय का पता चलता है। तो कहाँ से किसका पता चलेगा, कहाँ से आपको स्थान का पता चलेगा। जिस तरह से कब से समय का पता चलता है उसी तरह से कहाँ से किसका पता चलेगा, स्थान का पता चलेगा। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे यहाँ पर आपका आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन 3। क्या है ऑप्शन 3 में, स्थान। प्रश्न 79 आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया, औषधि कमजोरी तो किताब डैश। औषधि कमजोरी तो किताब डैश। फ्रेंड्स हमने आपको इस तरह के प्रश्नों को 3 तरह से सॉल्व करने का तरीका बताया है। ये क्या बताया है, फिर एक बार रिपीट करते ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर देखें दिया है औषधि कमजोरी तो किताब डैश। सबसे पहले तो आपको पहला तरीका बता दें कि सबसे पहले हम इस दोनों के बीच रिलेशन देखते हैं, जो रिलेशन इस दोनों के बीच होता है सेम उसी तरह से इसके और इसके बीच देखते हैं। दूसरा है कि हम इस इधर से इसका रिलेशन इसके साथ देखते हैं और जो रिलेशन हमें दिखाई देता है सेम उसी तरह से इसका रिलेशन जो आपका आंसर होने वाला है उसके बीच देखते हैं। तीसरा तरीका है कि आप इसके और इसके बीच रिलेशन देखेंगे, इसके और इसके बीच रिलेशन देखेंगे, जो रिलेशन दिखाई देगा सेम उसी तरह से इसके और आपका जो आंसर होने वाला है उसके बीच देखेंगे। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखें कौन सा नियम अपनाया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर इस दोनों के बीच जो रिलेशन दिया गया है वही रिलेशन आपको इसके और इसके बीच दिखाई देगा। अब आप कहेंगे कि आपको कैसे पता चला, तो फ्रेंड्स आप ध्यान से इस प्रश्न को देखेंगे तो आपको भी दिखाई दे देगा कि किस तरह से यहाँ पर कौन सा नियम को अपनाया गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से देखें, जिस तरह से औषधि से क्या किया जाता है, कमजोरी को दूर किया जाता है। औषधि दवाई बोल सकते हैं, मेडिसिन बोल सकते हैं, यानी जिस तरह से औषधि से कमजोरी को दूर किया जाता है उसी तरह से किताब से क्या दूर किया जाएगा, किताब से क्या दूर किया जाएगा फ्रेंड्स, किताब से अज्ञानता दूर किया जाएगा। आशा करते हैं कि आप प्रश्नों को समझ रहे होंगे। जिस तरह से औषधि से कमजोरी को दूर किया जाता है उसी तरह से किताब से अज्ञानता को दूर किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपका आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है, ऑप्शन 2। क्या, अज्ञानता। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि उन स्टूडेंट के पास भी पहुंच सके जो घर बैठे रीजनिंग सीखना चाहते हो। फ्रेंड्स अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, मेरे वीडियो को शेयर करते हैं तो हमें इस तरह के और वीडियो लाने में
प्रोत्साहन मिलती रहती है। तो फ्रेंड्स चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 80 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न 80 आपके सामने स्क्रीन पर। प्रश्न क्या है? प्रश्न है भोजन भोजनालिस्ट पुस्तकालय डैश। भोजन भोजनालिस्ट पुस्तकालय डैश। फ्रेंड्स इसमें आप देखेंगे कौन सा तरीका अपनाया गया है, तो इसमें देखेंगे कि इस दोनों के बीच जो रिलेशन दिया गया है वही उसी के अनुसार सेम आपको इसके और इसके बीच रिलेशन देखना है। जैसे यहाँ पर भोजन का भोजनालिस्ट दिया है, तो पुस्तकालय के यहाँ पर क्या होगा वो आपको बतलाना है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि भोजन का भोजनालय, जब आप कहीं पे भी भोजन करने जाते हैं किसी भी होटल में, तो आपको वहाँ पर एक लिस्ट दिया जाता है। भोजन का एक लिस्ट दिया जाता है जिसको भोजना लिस्ट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स बोल सकते हैं भोजन का जो लिस्ट होता है वो भोजन लिस्ट होता है। उसी तरह से पुस्तकालय, पुस्तकालय में जाते हैं तो आपको पुस्तक का लिस्ट दिया जाता है, तो उस लिस्ट को हम क्या बोलते हैं? जिस तरह से भोजन के लिस्ट को भोजन लिस्ट बोलते हैं, उसी तरह से पुस्तकालय में एक लिस्ट दिया जाता है, तो उस पुस्तक के लिस्ट को क्या बोलेंगे? तो फ्रेंड्स पुस्तक के लिस्ट को सूची पत्र बोलते हैं। पुस्तक के लिस्ट को क्या बोलते हैं? पुस्तक के लिस्ट को सूची पत्र बोलते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 3 होगा। क्या? सूची पत्र। प्रश्न 81 आपके सामने स्क्रीन पर। यहाँ पर देख रहे हैं कि चतुर लोमड़ी तो कायर डैश। चतुर लोमड़ी तो कायर डैश। फ्रेंड्स यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से यहाँ पर रिलेशन को देख करके प्रश्नों को सॉल्व किया गया। आपको पहले ही हमने बताया है कि कई तरह से हम प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। पहला है कि आप सबसे पहले इस दोनों के बीच रिलेशन देखेंगे, जो रिलेशन इस दोनों के बीच आपको दिखाई देगा सेम उसी तरह से आप इसके बीच जो आपका आंसर होने वाला है उसके बीच आप रिलेशन देखेंगे। दूसरा है कि आप इधर से इसके और इसके बीच देखेंगे, मतलब इधर से पहला और इधर से पहला, यानी इसके और इसके बीच रिलेशन देखेंगे। जो रिलेशन इसके और इसके बीच दिखाई देगा सेम उसी तरह से इसके और जो आपका आंसर होने वाला उसके बीच रिलेशन होना चाहिए। और तीसरा ये है कि सीधे उल्टा आप इसके और इसके बीच रिलेशन देखेंगे, इसके और इसके बीच रिलेशन देखेंगे। जो रिलेशन इसके और इसके बीच आपको दिखाई देगा सेम उसी तरह से आप इसके और आपका जो आंसर होने वाला है उसके बीच आप देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा तरीका अपनाया गया है। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर इस दोनों के बीच रिलेशन देखा गया है, और जो रिलेशन दिखाई दिया सेम उसी तरह से यहाँ पर इसके और जो आंसर होने वाला उसके बीच रिलेशन देखा गया है। इसलिए यहाँ पर पता चल गया क्योंकि हमने इस प्रश्नों को ध्यान से देखा। आप भी देखेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर चतुर लोमड़ी, आपको पता है कि चतुर कौन होता है? लोमड़ी होता है। चतुर कौन होता है? देखने से ही पता चल रहा है कि रिलेशन इस दोनों के बीच ही देखा गया होगा। चतुर कौन होता है? लोमड़ी होता है। तो फिर कायर कौन होता है? फ्रेंड्स आंसर में दिया है चीता, हाथी, खरहा, गधा, घोड़ा। तो फ्रेंड्स चीता तो कायर होता नहीं है, हाथी भी कायर होता नहीं है, खरहा भी कायर होता नहीं और घोड़ा भी कायर होता नहीं है। तो कायर कौन होता है? कायर होता है गधा। यानी फिर से आप एक बार देखें, चतुर लोमड़ी, चतुर कौन होता है? लोमड़ी। तो इसी तरह से कायर कौन होता है? तो कायर होगा गधा। तो फ्रेंड्स आपका आंसर यहाँ पर होने वाला है क्या? ऑप्शन 4 गधा। प्रश्न 82 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि जीत खुशी तो असफलता डैश, यानी असफलता का क्या होगा? जीत खुशी तो असफलता डैश। फ्रेंड्स फिर से आपको बता दें, बार बार हम इसलिए बातों को दोहरा रहे ताकि आप प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ सके। यहाँ पर इस तरह के प्रश्नों को हम 3 तरीका से बना सकते हैं। सबसे पहले कि इस दोनों के बीच रिलेशन देखेंगे, जो रिलेशन इस दोनों के बीच होगा सेम उसी तरह का रिलेशन इसके और इसके बीच देखेंगे। दूसरा है कि रिलेशन हम इसके और इसके बीच देख सकते हैं, इसके और इसके बीच देख सकते हैं, और जो रिलेशन दिखाई देगा सेम इसका और इसके और जो आपका आंसर होने वाला है उसके बीच देख सकते हैं। तीसरा है कि आप इसके और इसके बीच रिलेशन देखें, इसके और इसके बीच रिलेशन देखें, जो रिलेशन आपको दिखाई देगा सेम वही रिलेशन आप इसके और आपका जो आंसर होने वाला है उसके बीच देखेंगे। यहाँ पर आप देखें कौन सा नियम अपनाया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जीत, जीत का खुशी, इस दोनों के बीच रिलेशन देखा गया, और जो रिलेशन इस दोनों के बीच दिखा है वही इसके और आंसर के बीच देख करके निकाला गया। तो फ्रेंड्स आप ध्यान से देखें, जीत का खुशी दिया है, जीत का खुशी दिया है तो असफलता का पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि जीत के बाद क्या मिलता है? खुशी मिलता है। जीत के बाद क्या मिलता है? खुशी मिलता है। सेम उसी तरह से असफलता, असफलता से क्या मिलता है? असफलता से नैराश्य की प्राप्ति होती है, यानी आदमी निराश होता है। जिस तरह से जीतता है तो आदमी को खुशी मिलता है, उसी तरह से असफलता से क्या होता है? आदमी को निराश की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 3 होगा। आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन 3। क्या? नैराश। फ्रेंड्स
वीडियो लंबा होते जा रहा है, तो इसी प्रश्नों के साथ हम वीडियो को अंत करते हैं। फिर अगले वीडियो में अगले प्रश्न से लेकर आपके बीच हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।